हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं जो भी ड्रेस अपने लिए बनाती हूँ उसका वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने ड्रेस बनाया है ये कॉट सेट, इसका फैब्रिक मैंने मीशो से मंगाया था जो 300 रुपये में 5 मीटर आया था। तो यहाँ पर ये कॉट सेट बनने के बाद जो फैब्रिक मेरे पास बचा है उसमें से मैं एक टॉप बनाने वाली हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो फैब्रिक मेरे पास बचा है वो है 1.5 मीटर और इसमें से हम बनाएंगे एक ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया और उसके बाद चौड़ाई में इसे फोल्ड किया। तो कितना, मैंने इसे 12 इंच पर फोल्ड किया है। तो देखिए, यहाँ पर पूरी लेंथ यहाँ आ रही है 28 इंच। मैं यहाँ पर पूरी ले लूँगी। उसके बाद आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो फुल शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ मैंने लगाया है 7.5 इंच। अब आर्म होल के लिए भी मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। उसके बाद आपको लगाना है चेस्ट का 4th पार्ट, यानी 40 चेस्ट के लिए मैं बना रही हूँ तो उसका 4th पार्ट मैं लगाऊंगी 10 इंच। अब यहाँ पर बचता है 2 इंच, मैं इसे मार्जिन में छोड़ दूँगी। अब बात आती है कमर की, तो हम शोल्डर से इंची टिप को रखेंगे 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे और वहाँ पर कमर का 4th पार्ट लगाएंगे। मैंने लगाया है 9.5 इंच। उसके बाद आ जाते हैं सीट पर, शोल्डर से 21 इंच पर निशान लगाना है और उसके बाद हम निशान लगाएंगे 10 इंच पर। अब यहाँ देखिए, मैंने जो मार्जिन लिया है वो ऊपर 2 इंच लिया है, उसके बाद 1.5 इंच, लेकिन नीचे जो सीट राउंड मैंने लगाया है ना हिप का, वहाँ पर सिर्फ 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है फोल्ड करने के लिए और उसे तिरछा हम नीचे तक इस तरह मिला देंगे और यहाँ पर हल्का सा कर्व लगाएंगे। ये कुर्ती में लगाने से बहुत अच्छी शेप आती है। अब बात आती है नेक की, तो नेक की विड्थ मैं यहाँ पर लूँगी 3 इंच, है ना। उसके बाद बैक नेक के लिए मैं निशान लगा रही हूँ तो 3 इंच ही मैं इसकी गहराई लूँगी, यानी बैक नेक हम लगाएंगे 3x3 का एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें राउंड शेप लगा देंगे। अब फ्रंट के लिए भी मैं निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच इसकी गहराई ली है फ्रंट नेक की और वी शेप को हल्का सा कर्व देते हुए मैं इस तरह फ्रेंच कर्व रखूँगी और ये मैंने शेप लगा ली है फ्रंट नेक की। अब यहाँ पर हम फ्रंट के आर्म होल की भी शेप लगा लेते हैं इस तरह से, 1/2 इंच अंदर की साइड। और हाँ, इसमें हमें शोल्डर डाउन करना है तो 1/2 इंच मैंने इसमें शोल्डर डाउन का भी निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ साइड के निशानों को मिलाएंगे। तो जहाँ पर मुझे कटिंग करनी है ना, वो निशान मैंने इस तरह से मिला लिए हैं और यहाँ जो दूसरी लाइन है यहाँ पर हम लगाएंगे फिटिंग। अब यहाँ पर चूँकि ये क्रेप कपड़ा है तो मैं इसे पिनअप कर लेती हूँ और उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बाहर की साइड से इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो 2 पीस आए हैं ना, ये मेरे फ्रंट और बैक के पीस हैं और जो ये कपड़ा बचा है इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम निकालेंगे स्लीव्स। लेकिन पहले हम कुर्ती का फ्रंट का नेक और आर्म होल की शेप कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पिनअप कर लिए थे ना ये दोनों पीस। अब पिन को निकालेंगे और इसमें से एक पीस मैं निकाल लूँगी जो होगा बैक का पीस। अब यहाँ पर अच्छे से सेट करके वापस रखेंगे और फ्रंट का नेक हम कट करेंगे और आर्म होल की जो हमने शेप लगाई थी वो भी मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से कुर्ती के फ्रंट और बैक पीस कट हो चुके हैं। तो यहाँ जो कुर्ती के फ्रंट और बैक पीस कट हुए हैं उसमें आपको कमर पर और हिप राउंड पर एक कट का निशान लगा लेना है, क्योंकि जो हिप राउंड है वहाँ से हम इस कुर्ती को ओपन करेंगे। अब हमने जो कपड़ा 4 फोल्ड करके रखा है उसमें से हम बनाएंगे स्लीव्स। तो इसमें से जितनी स्लीव्स लंबी बन सकती है आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बनाऊंगी 19 इंच लंबी स्लीव्स। तो उसके लिए मैंने 21 इंच लंबाई का कपड़ा ले लिया है, मतलब मैंने 2 इंच बढ़ा लिया है। और देखिए, इसकी चौड़ाई है पूरी 10 इंच, यानी हमें इतना ही चाहिए। तो इसमें कोई भी जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा, बस आप लेंथ नापिए और स्लीव्स की शेप लगाइए। तो 21 इंच पर मैंने निशान लगाया और उसके बाद 4 इंच की मैंने यहाँ पर शेप लगाई है स्लीव्स की और फ्रंट के लिए भी आप निशान लगा देंगे। अब देखिए, इसमें मैं हल्की सी बेल स्लीव्स बनाऊंगी तो इस तरह से आपको शेप लगानी है। मुझे तो आदत है तो मैंने अपने आप लगा दी। आपको ये जो कर्व है ये कहाँ पर देना है, एल्बो पर। जैसे मेरी एल्बो आती है 12 इंच पर, तो देखिए आप 12 इंच पर निशान लगाइए और वहाँ पर ही आपको ये इस तरह से कर्व देना है ना। उसके बाद नीचे की साइड हल्का सा हम इस तरह शेप लगाएंगे, तभी बेल स्लीव्स का शेप अच्छे से आएगा। कोई दिक्कत हो तो फ्रेंच कर्व रख कर लगा लीजिए शेप, है ना। बस ये ध्यान रखिए कि जो आपका एल्बो पॉइंट आएगा ना वहाँ पर आपको कर्व लगाना है स्लीव्स का, यानी कि जो भी नाप है उसमें 1 इंच नीचे से कम करना है, ठीक। तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं, है ना। लेकिन उस मार्जिन पे जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो वहाँ 1.5 इंच से शुरू होगा, लेकिन यहाँ कॉर्नर तक, बॉटम तक आते आते वो 1/2 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हमको सिलाई लगानी है इस पर।
मतलब बेल्ट स्लीव्स में ना मार्जिन हाफ इंच ही रहेगा, आपका जो बॉटम रहेगा वहाँ स्लीव्स बॉटम पर। ऐसा नहीं है कि आप पूरी स्लीव्स में 1.5 इंच का मार्जिन लगा दें, है ना। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम स्लीव्स को ओपन करेंगे और फ्रंट की शेप भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ना, इसमें से मैं और पट्टियाँ निकाल कर बनाऊँगी डोरी। ठीक, तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए स्लीव्स है ना, उसका हम बॉटम फोल्ड कर लेंगे। बॉटम फोल्ड करना है, अगर आप इसमें लेस यूज करना चाहें तो आप लेस भी यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक का आपको नेक तैयार करना है। तो सॉफ्ट कपड़ा है, कोई इसमें लाइनिंग वगैरह नहीं लगी है, तो आप कैनवास का नेक बनाइए, जिससे इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो पहले कैनवास की पट्टी रेडी कीजिए, उसके बाद पलट कर आप नेक बना लीजिए। उसके बाद शोल्डर जॉइन करना है और स्लीव्स अटैच करना है, फिटिंग की सिलाई लगानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके बैक पीस में आपको डार्ट लगानी है, जो इस कुर्ती का है ना मेन जो हाईलाइट है इसकी वो है। इससे उसकी फिटिंग वास्तव में बहुत अच्छी आती है। मतलब आप इसमें जो हमने कमर का निशान लगाया है ना, वो कमर के निशान पर एक लाइन खींचिए और शोल्डर के सेंटर से आप सेंटर पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, वैसे इसका तरीका ये है कि हम जो फ्रंट की साइड है ना, फोल्डेड साइड, वहाँ से 4.5 पर एक निशान लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक लगाया निशान। ये निशान कहाँ लगाया? बिल्कुल कमर वाली लाइन पर, है ना। अब इसके 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे मैंने निशान लगाया और एक 8 इंच लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर। इसमें हमें लगाने हैं लूप। एकदम सीधी सी लाइन बनाएंगे यहाँ पर। दोनों साइड आपको लेनी है ना, बैक में दोनों साइड लेनी है शोल्डर के नीचे। तो ये डार्ट का निशान आप अच्छे से लगाइए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। तो हल्का हल्का कपड़ा दब जाएगा, है ना, उसमें डोरी लगाएंगे। यही इस कुर्ती का हाईलाइट है। तो सबसे पहले मैंने कैनवास पर नेक बनाया। इस तरह से फ्रंट और बैक के मैंने नेक बनाए हैं। इसे सिलकर मैंने पलट लिया है। उसके बाद मैं तैयार करूँगी बैक का पीस। तो देखिए जो हमने लाइन बनाई थी ना, इस तरह की लाइन आप फ्रंट की साइड में, मैंने तो बैक पर बनाई थी, इस लाइन पर मैं एक सिलाई चला लूँगी। उससे क्या होगा, मुझे पता रहेगा कि मुझे यहीं पर अपने लूप को सिलना है। और वहाँ पर एक तो सेंटर का निशान था, उसके 2 इंच ऊपर एक निशान लगाया मैंने और उसके 2 इंच नीचे एक निशान लगाया। ठीक, तो इस तरह से 3-3 लूप में दोनों साइड लगाऊंगी। मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मार्जिन ज़्यादा निकला हुआ है, सिलाई इधर है ना। जितना भी एक्स्ट्रा होगा उतना हम कैंची से कट कर लेंगे। उसके बाद जो मार्जिन है उसे हम लेंगे, अपने जो डार्ट हम लगाएंगे ना उसके अंदर हम लेंगे और इस तरह से सिल देंगे। ये आप देख रहे हैं ना, मैंने बिल्कुल 1 बूट की सिलाई लगाई है। मतलब मैंने हाफ इंच कपड़ा भी नहीं लिया है, 1 बूट की सिलाई लगाई है। तो जो लूप का मार्जिन है वो मार्जिन इस डार्ट के अंदर छुप जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड इसी तरह से ये लूप लगा लिए हैं। अब बात आती है डोरी तैयार करने की। तो वैसे मैं हमेशा रेडीमेड डोरी ही यूज करती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ये 2 मीटर लंबी डोरी तैयार की है और इस डोरी को इसी तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए हम इसमें लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लूप लगाकर मैंने डोरी बनाई है। डोरी बनाना मुझे बहुत टफ़ काम लगता है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये डोरी बनाई है 2 मीटर लंबी। और इस तरह से ये कुर्ती मेरी तैयार हो गई है। लेकिन इसकी फ़िटिंग वास्तव में बहुत अच्छी आई है, बहुत गज़ब की आई है। अब मुझे चूँकि ये थोड़ी सी खाली खाली लग रही है ना, तो मैंने एक लेस मंगाई है। ये लेस भी मैंने मंगाई है मीशो से। और देखिए ये 113 रुपये की आई है, ये 9 मीटर, है ना। तो इसका ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन इसका मुझे बहुत खूबसूरत लगा, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। और देखिए मैं यहाँ पर इस लेस को लगाऊंगी नेक पर और स्लीव्स पर। आप चाहें तो बॉटम में भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो कंगूरे हैं वो अंदर की साइड में रखूँगी और इसमें मैं लेस लगा लूँगी। तो लेस लगाने से ना पहनने पर नेक पर वो बिल्कुल अलग से लेस दिख रही है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो मैं इसको डमी पर लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नेक पर चूँकि ब्लैक डमी है ना, तो उतनी आपको अट्रैक्टिव नहीं दिख रही होगी लेस, लेकिन पहनने पर नेक पर बहुत अच्छी दिख रही थी ये लेस। और देखिए इसमें जो स्लीव्स है ना, उसमें लुक देखिए कितना इन्हेंस हो गया है ना लेस लगाने से। और बैक में आप देख सकते हैं कि ये डोरी को आप इस तरह से सिल लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी कुर्ती में बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर ये कुर्ती तैयार है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही अपने बचे हुए कपड़े, जो भी कुर्ती के बचे हुए कपड़े हैं ना, 3-4 कपड़े मिलाकर भी आप इस तरह की कुर्तियाँ
बना सकती हैं। फ्रंट में आप शेप लगाकर, स्लीव्स अलग लगाकर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।